बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं अध्याय 3 घातांक धनात्मक परिमेय घातांक। पिछले क्लास में हम घातांक और उसके कुछ नियम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक परिमेय घातांक। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यदि लिखा हो 8 की घात 2/3, तो इसे किस किस रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर घात देखिए। घात परिमेय संख्या के रूप में है, 2/3 है। 8 आधार है और घातांक 2/3 है। इसे किस किस तरह से लिखा जा सकता है ये देखते हैं। 8 की घात 2/3 को और क्या क्या लिखा जा सकता है। इसे हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 × 1/3, या तो लिख सकते हैं इसे 8 की घात 2 और पूरे की घात 1/3, ऐसा लिखा जा सकता है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 की घात 2/3 है, इसे लिख सकते हैं 1/3 × 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या इसे लिख सकते हैं 8 की घात 1/3 और पूरे की घात 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। इसे हल करके देखते हैं। 8 की घात 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम घातांक को तोड़कर लिखते हैं। लिख देते हैं 8 की घात 1/3 और पूरे की घात लिख देते हैं 2। अब हम जानते हैं कि 8 को क्या लिख सकते हैं। 8 बराबर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 का गुना 3 बार, या तो लिख सकते हैं 2 की घात 3। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो यहाँ लिख देते हैं 8 के स्थान पर लिखते हैं 2 की घात 3। घात 1/3 पहले से है, तो इस पूरे का घात 1/3 लिख देते हैं। और पूरे की घात 2 पहले से लिखा है, तो इस पूरे की घात 2 लिख देते हैं। इसके पश्चात हम 2 की घात 3 और 1/3 इन दोनों को गुणा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास घातांक नियम पहले से हैं। और पहले के जो घातांक नियम हैं वो घातांक नियम परिमेय घातांकों के लिए भी लागू होते हैं। यदि a की घात m और पूरे की घात n हो, तो इसे लिखा जाता है a की घात m × n। तो इसी घातांक नियम के अनुसार यहाँ हल करेंगे 2 की घात 3 × 1/3 और पूरे की घात 2। इन दोनों घातांकों को हल करते हैं। हर में घात 3 है, अंश में भी घात 3 है, तो ये कैंसिल हो जाता है और बचता है 2 की घात। यहाँ पर घात 1 है, 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट के बाहर घात 2 है, तो लिखते हैं 2 की घात 2। 2 की घात 2 है, इसका अर्थ है 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। आंसर आता है 2 दूनी 4। एक और उदाहरण देखिए। यदि कोई संख्या लिखी हो इस तरह से 27 की घात 4/3, 27 की घात 4/3 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि घात 4/3 को और क्या क्या लिख सकते हैं। घात 4/3 है, इसे हम लिख सकते हैं 4 × 1/3, या इसे लिख सकते हैं 1/3 × 4। 4 × 1/3 लिख सकते हैं, या तो 1/3 × 4, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ हम लिखते हैं 27 की घात 1/3 × 4, ऐसा लिख देते हैं। इसे हम लिख देते हैं 27 की घात 1/3 और पूरे की घात 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं 27 को और क्या लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं, किसके घात के रूप में लिख सकते हैं। 27 3 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3 के रूप में। 27 के स्थान पर लिखते हैं 3 की घात 3, यहाँ लिखते हैं 3 की घात 3।
अब इस पूरे की घात पहले से 1/3 है, 1/3, और इस पूरे की घात पहले से घात 4 है तो घात 4 भी लिख देते हैं। अब 3 के इन दोनों घातों का गुणा कर देते हैं। ब्रैकेट के अंदर घात 3 है, ब्रैकेट के बाहर घात 1/3 है। 3 गुणित 1/3 और पूरे की घात 4 पहले से दिया है। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाता है तो बचता है 3 की घात केवल 4। तो 3 का गुणा 4 बार कर देते हैं और ये आंसर मिलता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। एक और उदाहरण देख लीजिए। 16 की घात 5/4, 16 की घात 5/4 का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम देखते हैं घात 5/4 को और क्या लिख सकते हैं। घात 5/4 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 1/4, या तो लिख सकते हैं 1/4 गुणित 5, ऐसा लिख सकते हैं। 16 की घात दिया है 5/4, इसे हम लिखते हैं 16 की घात 1/4 और पूरे की घात लिख देते हैं 5, मतलब 1/4 गुणित 5। अब 16 को क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। 16 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात 16 की घात 4 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 का 4 बार गुणा है। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, यहाँ लिख देखते हैं 16 के स्थान पर लिखते हैं 2 की घात 4, और इसकी घात 1/4 पहले से है और इसकी घात पहले से 5 है। अब हल करते हैं 2 की घात 4 गुणित 1/4, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 2 की घात 4 गुणित 1/4 और पूरे की घात पहले से 5, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाता है। दो की घात 5 हमें मिलता है क्योंकि 4 और 4 कैंसिल हो जाता है। यहाँ से देखिए 2 की घात 4 और 4 कैंसिल हो गया, 2 की घात 5, 2 की घात 5, तो 2 का गुणा 5 बार कर देते हैं, गुणनफल 32 आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, आंसर हमें मिलता है 32। उदाहरण के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप लोग खुद हल कर सकते हैं। ये प्रश्न आप स्वयं हल करके देखें।